राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हाथ में बनने वाले परशु, परशा और परशुराम योग के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव में बैठे तो इस योग का निर्माण होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। परशु योग की अगर बात करें तो ये एक निर्धन योग हाथ में माना जाता है। जब भी किसी के हाथ में या कुंडली में इस योग का निर्माण होता है तो वह व्यक्ति आजीवन गरीबी में जीता है। दिक्कतें, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स अधिक जीवन काल में आती हैं और संघर्ष उसके जीवन में बढ़ा रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से परशु योग को समझने की। तो देखिए, ये जो आपको थर्ड हाउस जन्म कुंडली का दिखाई दे रहा है, इस हाउस के अंदर अगर अधिक ग्रह बैठे हैं उस स्थिति में इस योग का निर्माण होता है। इसके अलावा मंगल और शनि अगर खराब अवस्था में है उस स्थिति में भी इस योग का निर्माण होता है। ये दोनों ही ग्रह मंगल और शनि किसी न किसी रूप में अन्य ग्रहों को भी यहाँ अगर ये दृष्टि संबंध बना रहे हैं, उनसे किसी भी रूप में संबंध बनाकर अगर स्थिति कुंडली में अगर ये खराब बना रहे हैं तो भी परशु योग का निर्माण होता है। इसके अलावा जो ये थर्ड हाउस है, इसमें बैठे हुए ग्रहों का अधिकतम प्रभाव कुंडली के अन्य ग्रहों पर नेगेटिव अगर हो रहा है उस स्थिति में भी परशु योग का निर्माण कुंडली के मध्य होता है। अब जब कुंडली में परशु योग का निर्माण होता है तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ मेहनत करेगा, बुद्धि विवेक का बिल्कुल भी इस्तेमाल जीवन में नहीं करता। कोल्लू के बैल की तरफ इसका लक्ष्य सिर्फ यही रहेगा, मेहनत करना, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए, अगर हाथ में अगर कलर को देखें सबसे पहले तो कलर हथेली का मटमैला रहेगा, हल्का पीला रहेगा। इसके साथ ही जो हथेली में माउंट रहेंगे वो दबे हुए, सम अवस्था में, और कोई भी एक माउंट भी हथेली में स्ट्रॉन्ग उभरा हुआ पॉजिटिव दिखाई नहीं देगा। उस स्थिति में इस परशु योग का निर्माण हाथ में माना जाता है। ऐसे लोग 2 जून की रोटी के लिए भी नाना प्रकार से संघर्ष करते हुए देखे जाते हैं। दिक्कतें, कठिनाइयाँ जीवन में अधिक आती हैं और ऐसे लोगों का प्रयास रहता है कि जैसे तैसे हो जीवन जिया जाए। ऐसे लोग दूसरों में खामियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं और खुद को ऊपर करने की कोशिश भी करते हुए देखे जाते हैं। अब बात करते हैं परशा योग की। जब भी हाथ में कम से कम 3 माउंट हष्ट पुष्ट पॉजिटिव उभरे हुए हैं उस स्थिति में इस योग का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कुंडली के माध्यम से। ये देखिए, ये कुंडली का 11वां भाव और इसके अंदर अगर 2, 3, 4 ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति अच्छी तरक्की करता है। यही हस्तरेखा के माध्यम से कहा जाता है कि अगर 3 माउंट भी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं तो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है। बेसिक ज़रूरतों की पूर्ति तो करता ही है अपनी आजीविका चलाने के लिए, इसके साथ ही साथ कुछ संचय भी करता है और दूसरों की हेल्प करने वाला भी देखा जाता है। ऐसे लोग तरक्की भी करते हैं और जिस फील्ड में रहते हैं वहाँ से कंटिन्यू अर्निंग करते हुए भी
देखे जाते हैं। अगर अधिकतम लोगों का हाथ देखा जाए तो इसी प्रकार का देखने को मिलता है। अब बात करते हैं परशुराम योग की। यह योग इन तीनों योगों में सबसे अच्छा माना जाता है। व्यक्ति सफल भी होता है, समाज में सम्मान भी मिलता है और सामाजिक कार्य भी करने वाला रहता है। जब भी परशुराम योग का निर्माण कुंडली में होता है, उस स्थिति में जो ये आपको प्रथम हाउस दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही जो आपको ये 9वां हाउस दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी ग्रह बैठे हों, दोनों हाउसों के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हों, और जो ये पंचम हाउस है ये जब एक्टिवेट होता है उस स्थिति में उस व्यक्ति के हाथ में परशुराम कुंडली में परशुराम योग का निर्माण होता है। उसके बाद कंटिन्यू उस व्यक्ति की तरक्की देखी जाती है और जीवन में एक के बाद एक सफलताएं वह अर्जित करता हुआ देखा जाता है। अगर दूसरे प्रकार से इसे समझें तो पहले और 9वें हाउस में ग्रह बैठे हुए हैं, और जब किसी व्यक्ति के घर संतान उत्पन्न होती है और संतान के रूप में अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और उस समय उस व्यक्ति का जो 5वां हाउस है ये एक्टिवेट हो जाता है और वह व्यक्ति अत्यधिक तरक्की करता है। जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर उसके बाद वह नहीं देखता। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इस बच्चे के जन्म के बाद काफ़ी अधिक जीवन में प्रोग्रेस हम लोगों ने पाई, परिवार ने काफ़ी तरक्की की। उसके हाथ में भी इस योग का निर्माण माना जाता है। अब इस चीज़ को हाथ के माध्यम से समझें अगर, तो कम से कम हाथ में 5 माउंट स्ट्रॉन्ग हों, हाथ का जो कलर है वो गुलाबीपन लिए हुए हों, और बिल्कुल अगर हाथ की बात की जाए तो सुदृढ़ हाथ, पॉजिटिव फल देने वाला, उस स्थिति में परशुराम योग का निर्माण होता है। ऐसे लोग अच्छी तरक्की करते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं वहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा जब भी परशुराम योग बनेगा कुंडली में या हाथ में, तो इसका जो प्रभाव है वो इस प्रकार से भी देखा जाएगा कि वह व्यक्ति सामाजिक कार्य करता हुआ भी मिलेगा। अपना भला के साथ दूसरों का भला वाली सोच भी वह अपनाएगा। आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द काफ़ी डॉक्टर रहते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर रहता है जिसको लोग दिल से अच्छा मानते हैं, और वह भी ये प्रयास करता है अगर किसी गरीब के पास पैसे नहीं है तो वह उसको भी ट्रीटमेंट दे। कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी ये योग बनेगा तो वह व्यक्ति अच्छा धर्मगुरु बनेगा, सभी धर्मों का सम्मान भी करेगा, अपने धर्म को भी काफ़ी आगे तक ले जाएगा, और सभी जो उसके अनुयायी होते हैं उनको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। समाज का पॉजिटिव हो, समाज का भला हो, ये सोच इस योग में प्रधान रहती है। अच्छे ज्योतिषाचार्य बनते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ बनते हैं, अच्छे वैद्य बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। और अगर कोई सामान्य भी परिवार घर से कोई व्यक्ति बिलोंग करता है तो उसकी भी जो सोच रहेगी, परिवार में समानता रहे, परिवार में सब खुश रहें, अच्छा माहौल हो, किसी भी प्रकार से घर का माहौल ख़राब ना हो। अगर ऐसी सोच कोई व्यक्ति लेकर चल रहा है तो उसके भी हाथ में परशुराम योग का निर्माण होता है। सदैव अच्छे कर्मों के लिए ये लोग प्रयासरत देखे जाते हैं। तरक्की, समाज में उत्थान,
स्वयं का उत्थान, सभी का भला, ये इनकी विचारधारा रहती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन परशु, परसा और परशुराम योग से रिलेटेड। धन्यवाद।